अरे जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है लीडरों पर आरोप करने का। जब अगर अपने लीडर से सवाल नहीं पूछ सकते तो होटलों पर, चेहराओं पर, पान की टपरियों पर बात करने से क्या फायदा। अगर हिम्मत है, दम है तो छोड़ो अपने लीडरों की चमचागिरी, छोड़ो अंधभक्ति और उनसे सवाल पूछो। चलिए दर्शकों, और एक भ्रष्टाचार का दिखाते हैं आप लोगों को, एक और भ्रष्टाचार। ये देखिए मेरे पीछे जंगल राज, पूरा जंगल है और इस जंगल राज एक और भ्रष्टाचार। ये देखिए यहाँ पर भी राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तेकबाल है आप सभी का, स्वागत है अब तक न्यूज इंडिया पर जावेद शाह के साथ स्पेशल रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम आपको बहुत अहम खबर दिखाने जा रहे हैं और ये खबर दिखाते समय हम थोड़ा सा नर्वस भी है, मायूस भी है कि हम अपनी खोजी पत्रकारिता करके, बड़ी मेहनत व मुशक्कत करके, बड़ी दुश्मनी लेकर, बड़ी मेहनत करके ये खबरें खोज कर निकालते हैं, ढूंढ कर निकालते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें जब ज्यादा रिस्पांस ऐसी खबरों पर नहीं मिलता जिस पर हम मेहनत करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये खबरें ढूंढ कर लाना, खोज कर लाना, ये हम हमारे अपने लिए नहीं करते। हम अपनी मेहनत में कोई भी कमी या कोई भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ये आम जनता की भी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी बनती है कि अगर कोई खबर जनता के हक में है, जनता के मुफाद में है, और आज के इस दौर में जहां कोई पत्रकारिता नहीं करता, वहां अगर हम पत्रकारिता करके आपके हक व अधिकार की आवाज को अगर उठाते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी बनती है कि उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और इसका असर और इफेक्ट शासन व प्रशासन पर पड़े। लेकिन खैर, हम अपना काम करते रहते हैं, अपनी मेहनत करते रहते हैं और अपनी पत्रकारिता, जिंदा पत्रकारिता का सबूत देते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब तक न्यूज इंडिया देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब का रेड बटन नहीं दबाया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज रेड का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। खबर क्या है, खबर की तरफ चलते हैं। मालेगांव शहर का 170 करोड़ रुपया, मालेगांव शहर की जनता के टैक्स का पैसा, उनकी मेहनत का पैसा, जो मालेगांव महानगर पालिका को मालेगांव शहर की जनता देती है, उस टैक्स के पैसों में से 170 करोड़ रुपयों की लूटमार हो रही है। और इसी को खोजा है हमने कि कहां, कैसे, कौन कर रहा है। विजुअल हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि विजुअल में आप देखिए, कुछ महीनों पहले, असेंबली के इलेक्शन से पहले, अंडरग्राउंड गटर यानी कि बोहारी गटर का बहुत चर्चा था। ये बोहारी गटर स्कीम 600-650 करोड़ रुपए के आसपास जा रही थी, लेकिन माजी आमदार आसिफ शेख रशीद ने इस पर आवाज उठाई और ये स्कीम जो शासन की थी, इसे 520 करोड़ रुपए में एक कंपनी को दे दिया गया। लेकिन अब वो कंपनी क्या कर रही है? सबसे अहम सवाल, इस शहर के सभी नेता चुप, खामोश, तमाशाही बने बैठे हैं, कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। वो सारे लोग जो इस शहर के नेता बनते हैं, इस शहर की जनता के हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं जनता के 170 करोड़ रुपए की लूट हो रही है और सभी नेता चुप है।
आप जिस नेता को भी चाहते होंगे, मानते होंगे, सवाल पूछिए अपने नेता से कि हमारे टैक्स का 170 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है और आप चुप क्यों है? क्या आपने भी हिस्सा लिया हुआ है क्या? पूरा विजुअल आपको दिखा रहे हैं। बोहारी गटर यानी कि अंडरग्राउंड गटर का काम जो इस शहर की आवाम के लिए फायदेमंद बताया जा रहा था कि इस शहर के लिए बहुत बड़ा कारनामा इस लीडरों ने अंजाम दिया। बोहारी गटर बनने के बाद इस शहर से गंदगी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, गटरे की समस्या खत्म हो जाएगी, गंदगी से ये शहर पाक हो जाएगा। और बड़ी मेहनत मुशक्कत करके ये स्कीम लाई गई है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो समाज खंडक है, यानी कि समाज दुश्मन, अनासिर बताया गया। लेकिन कहते हैं ना कि सच हमेशा सच होता है। सच्चाई सामने आ गई है कि 520 करोड़ रुपए की बोहारी गटर का कामकाज जंगल में हो रहा है। आपके टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है। बिल रिकॉर्ड करने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, क्वांटिटी मुकम्मल करने के लिए, पूरी करने के लिए, बिल रिकॉर्ड करने के लिए जंगल में अंडरग्राउंड गटर डाली जा रही है। विजुअल देखते चलिए, पूरे विजुअल में हम आपको दिखा रहे हैं। अंडरग्राउंड गटर जंगलों में डाली जा रही है, जहां ना बंदा ना बंदे की जात है। कहां? जंगल में। आप देख रहे होंगे खेती हो रही है और खेतियों के बीच में डाली जा रही है अंडरग्राउंड गटर। ना कोई बस्ती है, ना पब्लिक प्लेस है, ना कोई रहवासी है। यहाँ डालने का कारण क्या? सिर्फ क्वांटिटी पूरा करना और बिल रिकॉर्ड करना है। लेकिन शहर का कोई भी लीडर बोलने तैयार नहीं है, कोई लीडर आवाज नहीं उठा रहा है। सबके सब खामोश, चुप है, तमाशा ही बने बैठे हैं। क्या कारण है? क्यों चुप है सबके सब? क्या सबने अपना हिस्सा लिया हुआ है क्या? सबने इस हराम की कमाई से माल ले रखा है क्या? सवाल है इस शहर के लीडरान से। जनता पूछे कि हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारी मेहनत की कमाई लूटी जा रही है और आप चुप बैठे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं। सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो प्रशासन से? क्यों बर्बाद किया जा रहा है ये पैसा? अरे जंगल में अंडरग्राउंड गटर डालने का क्या मकसद है? चलिए नाज़रीन, अब हम वापसी करेंगे अंडरग्राउंड ये रास्ता जहां से हमने शुरुआत की थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम गटर की आपको दिखाते हुए जा रहे थे। अब हम इसकी पुष्टि करेंगे। चलिए फेस टू फेस आपसे बातचीत करने के लिए स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर जागरूकता के साथ। तो मिलाएंगे नाज़रीन, मैं आज दयाना शिवार में हूँ किसके लिए डाली और जा रही है? दयाना शिवार में हम एक पर्सनल काम से आए हुए थे। बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल हमने आज की खासदार शोभा ताई से भी पूछा कि आप तो बड़ा लेटर दे रहे थे महानगर पालिका को कि जब तक समाधान नहीं होता काम बंद किया जाए। आपके लेटर पर भी कुछ नहीं हुआ। काम झुके तू धड़ंगे से शुरू है और कोई रोकने वाला नहीं है। आइए हमारे साथ गुलाब पगारे हैं, पूरी जानकारी मालूमात देंगे कि क्या है पूरा मामला। अंडरग्राउंड गटर की क्वांटिटी किस तरीके से खत्म की जा रही है और कितने करोड़ों रुपए का बिल निकल चुका है। अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, आपके पैसे की लूट मार चल रही है। आइए सुनते हैं गुलाब पगारे जी को। पगारे साहब, ये जंगल के अंदर अंडरग्राउंड गटर का कामकाज हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हम तो ये गए 4 महीनों से लड़ रहे, बीच में जो 2 महीने का चुनाव आ गया असेंबली का, इसलिए रुक गए। कि पहले से बोले कि पार्लियामेंट ने मतलब ये केंद्र शासित योजना आहे आणि एवढी मोठी योजना मालेगाव शहरात भुयारी गटरचा इंतजार गेल्या 20 ते 30 वर्षापासून मालेगाव शहराला होता आणि केंद्र शासनाने जर दिला निधी त्याच्यात राज्य शासन आणि महानगरपालिका तिघं मिळून 33% माझ्या माहितीनुसार यात फंड वापरला जाऊ लागला
पण 33% जरी म्हटलं तर मालेगाव महानगरपालिकेचा मोठं आर्थिक नुकसान आहे. 520 कोटी रुपयाचा प्रोजेक्ट आहे आणि 520 कोटी रुपयात 33% जर आपण अमाऊंट जर कदाचित टाकली तर 1,70,00,000 रुपये मालेगाव महानगरपालिकेवर एवढा मोठा बोजा हा येणार आहे. परंतु आज जेव्हा बघितलं, आम्ही आयुक्त साहेबांना वेळेवर सांगतोय, तुम्ही असं का काम करताय? मालेगाव महानगरपालिकेचं प्रशासन या गोष्टीकडे गांभीर्याने का घेत नाही? आता मी मागच बोललो, आयुक्त साहेबांच्या कानावर टाकलं की श्रीरामनगर भागात ज्या ठिकाणी दोघं साईडला गडारी आहेत आणि त्याच्या बीचोबीचमध्ये श्रीरामनगरच्या मधल्या गल्लीमध्ये तुम्ही ती भुयारी गडार टाकली, ती किमान 1000 फुटाची टाकून ठेवलेली आहे, म्हणजे ती कुठलीही कामात न येणारी. आता या ठिकाणी जेव्हा आम्ही पोहोचलो तर हा खडकी शिवार व द्याने शिवार या रस्ता लगतचा रमजानपुरा जो भाग आहे आणि द्यानाचा जो पूर्ण परिसर आहे, त्या परिसरात क्वांटिटी संपवण्यासाठी बघा इथे बी खंदून ठेवलेलं आहे. क्वांटिटी संपवण्यासाठी हा शासनाचा एवढा मोठा प्रोजेक्ट इथं मोठ्या प्रमाणात महानगरपालिका कुठून तरी क्वांटिटी संपून सण असे बोगस चंबर बनवून सण आणि 6 इंच पाईपलाईन मालेगाव महानगरपालिका अंतर्गत भुयारी गडर होते. हे कुठपर्यंत योग्य आहे? म्हणजे विरोधाला विरोध. म्हणजे आम्ही काही गोष्ट जर बोललो तर त्याचा विरोध दिसतो. आम्ही विरोध म्हणून नाही, आमची मालेगाव महानगरपालिका बघा, आपण एक चंबर खोलला आता. या चंबर मध्ये बघा तुम्ही, हा जो चंबर बनवलेला आहे तो भुयारी गडरचा पाईप इकून दाखवा जाबीर भाई. 3 फूट. आता हे भुयारी गडरचा चेंबर 3च फुटाचा आहे आणि तिथं तो पाईप दाखवला तुम्हाला, म्हणतो तो दिसत सुद्धा नाही 6 इंचचा पाईप. याच्यात जलमल जाणार कुठून? एवढा मोठा प्रोजेक्ट या मालेगाव शहरात हा MIDC एरिया होणाऱ्या पुढे चालून रमजानपुरा MIDC एरिया संपूर्ण कानकार नारक आहे. या ठिकाणी क्वांटिटी संपून मोठ्या प्रमाणात फक्त बिलं रेकॉर्ड करायचे आणि महानगरपालिका आपण सांगतो की घाट्यात आहे ठेकेदारांचे बिलं अडकून, छोटे मोठे विकास कामांचे बिलं अडकून आणि या 520 कोटीच्या ठेकेदाराच्या घशात त्याच्या घशात हा मालेगाव महानगरपालिकेचा 33% हिस्सा तुरण काढला जातोय. म्हणजे मालेगाव महानगरपालिकेचे विकास कामं थांबून आणि छोटे मोठे ठेकेदारांचे कामाचे बिल थांबून आणि त्याच्यामध्ये हा मोठ्या प्रमाणात आपला हिस्सा देखील अकाउंट जसं तुमचं म्हणजे काम झालं का तुरंत बिल काढून द्यायचं. म्हणजे मालेगाव महानगरपालिका आम्ही भाऊला उतरवलं आता त्याच्यामध्ये, तर त्याच्यात तुम्ही बघा 5 फुटाचा माणूस हा 2.5 फुटाचा वरती दुसरा आपल्याला. मी ही भुयारी गडर आहे का, त्याच्यात 6 इंचाचा आउटलेट आहे. म्हणजे पाणी जाणार कुठून आणि कसं कुठून? फक्त काहीतरी एक फॉर्मॅलिटीज करायची, पाईप टाकायचा आणि पैसा करोडो रुपये काढायचा. करोडो रुपये म्हणजे 520 कोटी. एवढी मोठी यंत्रणा, एवढी मोठी योजना, एवढा मोठा प्रोजेक्ट मालेगाव शहरात दुबार येणार आहे. मला पुन्हा मी सांगतो मालेगावकरांना, सगळे जागरूक नागरिकांना सांगतो की याला विरोध करा आणि चांगलं काम होत असेल तर ते करून घ्या, अन्यथा हे काम बंद पाडा. आपले 520 कोटी रुपये केंद्र शासन, राज्य शासन आणि मालेगाव महानगरपालिकेचे वायबार जाणारे या ठिकाणी मी ठासून सांगतो. पगारे साहेब, शहरी भागात काम झालं तर मतलब समज पडतात की शहरी भागात जनता राहतो, पण इथे जंगल मध्ये काम कसं काय? वही तो मैं बोल रहा, ये जंगल में जो खड़की शिवार दसाना शिवार जो आपला खड़की और द्याना शिवार रोड, या रोड लगत काही कारण नाही टाकायचं. म्हणजे तुमची क्वांटिटी संपत नसल्या कारणाने तुम्ही कुठेही टाकून फक्त 520 कोटी रुपये काढायचं असं मालेगाव कर्मचारी काय करतात? प्रशासनाने ठरवून टाकलेलं आहे. कर्मचारी काय करतात? पाहणी करत नाही का? हे कर्मचारी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे. ते काहीतरी टक्केवारीचं पार्टनर आहेत, त्याशिवाय ते एवढी डेअरिंग करू नाही शकत. शहरी भागात आणि ग्रामीण भागात भरपूर नेता आहे, पण कोणत्याही नेत्या हा विषयावर बोलत नाही. आता मी त्या बाकीच्या गोष्टी नाही बोलू शकत. काय अपन वड्याचं तेल वांग्यावर जातं. कभी किसी को अपन अपने विकास के लिए बोलने का अनेक लोगों को मिर्ची लग जाती काम पाए. और उसमें से ये जो काम देखा अपन ने अभी, तुम्ही देखो ये काम बघा, ये किती नीच कृत्य दर्जाचं होतं. ये जो काम हो रहा, ये कितना बोगस काम हो रहा. मतलब इसके अंदर जो सीमेंट के आज ही फपले निकल रहे, तो इसका क्या समझ है? भुयारी गडर कितने दिन तक टिकेंगी? ये बिल निकालने के पैसे पहले भुयारी गडर का सत्यानाश हो रहा. मालेगाव महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला माझी हात जोडून विनंती आहे, हे काम बंद करा. चांगलं प्रोजेक्ट आहे मालेगाव शहरात राबवा, जेणेकरून मालेगावच्या विकासात भर पडेल. ही आपल्याला आता आम्ही पहिले विनंती करतो, कारण की आपण कोणाचा वर्ध असतं आपल्यावर आहे, आपण कुठलंही कोणाला मोजत नाही. आणि मालेगाव महानगरपालिकेचे प्रशासन ठेकेदारांमध्ये इन्व्हॉल्व होऊन, म्हणजे आता टक्केवारी बंद झालेली,
ते स्वतः ठेकेदार पाटणारी सुरू झाली आता. ठेकेदार सुरू झाले, त्याच्यामुळे ते कोणाला घाबरत नाही असं मला दिसतंय. पण या भागातले सगळे लोकप्रतिनिधींना माझी कळकळीची विनंती आहे, हा एवढा मोठा 520 कोटीचा प्रोजेक्ट हा बंद करून याच्यात मोठी लाईन टाकून आणि मालेगाव शहराच्या विकासात भर पाडवा अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. पगार साहेब, मला असं माहिती मिळाली आहे की भरपूर बिल हा ठेकेदाराला दिले गेलेलं आहे. माझ्या जवळजवळ 4 महिन्याच्या कालखंडात 6 बिलं, रनिंग बिलं ज्याला म्हणतो आपण, रनिंग बिलं, आर्य बिल, 6 बिलं मालेगाव महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने मला माहिती अधिकारात दिलेले. 6 बिलांमध्ये 3 कोटीच्या आसपास आपला हिस्सा, 33% जो आपला हिस्सा आहे मालेगाव महानगरपालिकेचा, तो देखील याच्यात पेड झालेला आहे. म्हणून माझ्या माहितीनुसार 100 कोटी रुपयाच्या वरती न काम करता ठेकेदाराला बिल अदा करण्यात येत आहे. हा कोणत्या न्याय, कोणत्या पद्धतीचं काम चालू आहे. मी आता जर मालेगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी या सगळ्या गोष्टी नाही ऐकल्या तर मी मुंबई हायकोर्टात पिटिशन दाखल करेन आणि केंद्र शासनपर्यंत जिथून हा निधी आलेला आहे विकास कामांसाठी त्यापर्यंत पोहोचल आणि त्यांना हे सगळं समजून सांगाल. ही सगळी डिझाईन घेऊन जाईल, हे सगळं फोटो सेशन, हे सगळं व्हिडिओ चित्रीकरण मी दिल्लीला जाईल आणि दिल्लीचे गव्हर्नमेंटला हे सगळं, म्हणजे भारताची गव्हर्नमेंटला सगळं समजून सांगाल की एवढा मोठा प्रोजेक्ट आहे मालेगाव शहरासाठी, तुम्ही 520 कोटीची योजना दिली, ती वायफळ आणि फेल आहे. या मालेगाव महानगरपालिकेच्या ढेपाळ प्रशासनामुळं ही त्वरित बंद पाडवा आणि हा पैसा चांगल्या ठिकाणी कामात घ्यावा अशी मी त्या केंद्र शासनच्या गव्हर्नमेंटलाही, आमचंच सरकार त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचं, मी त्यांच्या निदर्शनात आणून दिले. सुना आपने गुलाब पगारे क्या कह रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं. हमने उसके चेंबर तक खोल कर देखा है, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. मकसद सिर्फ ये है कि जागरूक हो जाओ. इस शहर में लूट मार कैसे की जा रही है. आप अंधभक्ति में परेशान हैं, आप लीडरों की चमचागिरी और वाहवाही में परेशान हैं, और वही नेता, वही लीडर जिनकी आप अंधभक्ति करते हो, जिनकी आप वाहवाही करते हो, जिनकी आप चम्मचगिरी करते हो, जिनकी आप तारीफें करते नहीं थकते हो, वो सारे लीडर आपके माल को लूट रहे हैं बाप का माल समझकर. क्या पूछेंगे सवाल अपने लीडर से? और आपके लीडर में दम है इस काम को बंद करवाने का, इस काम को रुकवाने का? सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये स्कीम, ये योजना लाई गई, जंगलों में डाला जा रहा है, जंगल राज बनाकर रखा है इस शहर को. हम तो चुप बैठने वाले नहीं है. हम हर उस भ्रष्टाचार पर आवाज उठाएंगे जो इस शहर के माल को लूटने की कोशिश कर रहा है. चाहे फिर हमें कुछ चमचे, कुछ अंधभक्त कमेंट में हमें बुरा भला क्यों ना कहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हम पत्रकारिता करेंगे, हम सहाफत का हक अदा करेंगे. हमें किसी लीडर के पाकिटों की जरूरत नहीं है. हम पाकिट पर जिंदगी नहीं गुजारते, हम लीडरों की चमचागिरी नहीं करते. हम जो सच है, जो हक है, वो आवाम के सामने लाएंगे. दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे. हमने खासदार शोभा ताई से भी इसकी शिकायत और तकरार की है. उन्होंने मालेगांव महानगर पालिका में 28 तारीख को अलावा बैठक लगाने की बात की है. लेकिन हम चाहेंगे कि जनता जागरूक हो हर मामले पर. इस शहर में बड़े पैमाने पर सीमेंट कंक्रीट रास्तों के काम चल रहे हैं. अगली वीडियो उस पर बनाएंगे कि काम कितनी खराब क्वालिटी में, किस तरीके से लूट मार की जा रही है और शहर की आवाम चुप खामोश है. आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अरे कब तक इस भ्रष्टाचार का जुल्म सहते रहोगे? कभी तो आवाज उठाओ, गलत को गलत तो कहो, गलत के खिलाफ आवाज तो उठाओ. इतनी हिम्मत तो दिखाओ. ईमान वालों के शहर में रहते हो, ईमान की ताकत तो बताओ. हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, हमने अपना फर्ज निभाया. अब इस शहर की आवाम पर छोड़ते हैं कि आवाम इसे कितना सीरियसली लेती है या फिर इसे भूल जाती है, छोड़ देती है. अगर आप अपने पैसों की इसी तरीके से लूट मार होता देखना चाहते हो तो झेलो, सहते रहो, चुप रहो
और चिल्लाते रहो होटलों पर, पान की दुकानों पर बैठ के कि करप्शन होता है, मिलकर लूटते हैं। अरे जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है लीडरों पर आरोप करने का। जब अगर अपने लीडर से सवाल नहीं पूछ सकते तो होटलों पर, चेहराओं पर, पान की टपरियों पर बात करने से क्या फायदा। अगर हिम्मत है, दम है तो छोड़ो अपने लीडरों की चमचागिरी, छोड़ो अंधभक्ति और उनसे सवाल पूछो कि 170 करोड़ रुपया हमारे शहर का बर्बाद हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। क्या सवाल पूछेंगे आप? इंतजार रहेगा मुझे आपके सवाल पूछने का। फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ, नए मुद्दों पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।